रामपुर के नवाब खानदान और आजम खान के परिवार में होगी टक्कर। एक बार फिर से नवाब खानदान और आजम खान के परिवार में होगी भिड़ंत। दो सियासी खानदानों की टक्कर में इस चुनाव में बीजेपी ने मार दी है एंट्री। रामपुर और स्वार की सीटों पर बाप बाप और बेटे बेटे में होगा कड़ा मुकाबला। रामपुर विधानसभा सीट से कासिम अली खान उर्फ नवेद मियां लड़ेंगे चुनाव। रामपुर सीट पर आजम खान और कासिम अली खान में होगा महामुकाबला। स्वार में अब्दुल्ला और बीजेपी अपना दल के टिकट पर चुनौती देंगे हमजा मियां। नवेद मियां हमजा मियां की जोड़ी से होगा आजम अब्दुल्ला की जोड़ी का मुकाबला। बीजेपी गठबंधन ने पहली बार मुस्लिम चेहरे के तौर पर हमजा मियां पर खेला है दाव। रामपुर की चुनावी जंग पर टिकी है पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की निगाहें। रामपुर का नवाब खानदान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आजादी के बाद से ही नवाब खानदान से जुड़ी हस्तियां कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव में जीत का परचम लहराते रहे हैं, लेकिन पहली बार अगर किसी ने नवाबों की सियासी ताकत को चुनौती दी है तो उसका नाम आजम खान है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आजम खान के तीखे तेवर की वजह से रामपुर की सियासत में नवाब खानदान की पकड़ कमजोर होती चली गई। 2022 में एक बार फिर रामपुर में दोनों मशहूर खानदान में वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई देखने को मिलेगी। रामपुर विधानसभा सीट से कासिम अली खान उर्फ नवेद मियां सपा के आजम खान को टक्कर देंगे, तो स्वार सीट से नवेद मियां के बेटे हमजा मियां और आजम मियां के बेटे अब्दुल्ला में रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। देखा जाए तो एक तरह से दो खानदानों के बाप और बेटे एक दूसरे को टक्कर देंगे। इस बार हमजा मियां स्वार से अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि पहली बार यूपी में बीजेपी गठबंधन ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। ऐसे में इस बार नवाब खानदान मजबूती से मुकाबला लड़ रहा है। स्वार सीट से अब्दुल्ला को टक्कर देने मंसूबा बनाए हजमा मियां ने रामपुर में अपने पुरखों के किए बड़े कामों की याद दिलाई है। हजमा ने कहा कि आजम खान ने रामपुर में विकास की रफ्तार को खत्म कर दिया है, इसलिए यहाँ की जनता आजम खान को सबक सिखाएगी। हजमा ने कहा है कि वो स्वार में विकास और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हजमा ने कहा कि आजम खान ने रामपुर की सारी फैक्ट्री बनकर युवाओं के हाथ में रिक्शा थमा दिया है। मेरी कोशिश ये भी है कि स्वार टांडे में मेरी कोशिश यही रहेगी कि रोज़गार हो। देखिए, दो फैक्ट्रियां हैं। जब से सपा का ये विधायक अब्दुल्ला बना था, फिर उसकी विधायकी निरस्त हो गई थी। 2 साल वो विधायक रहा, उसने कोई काम नहीं किया। पब्लिक परेशान है। जो वहाँ की लोकल फैक्ट्रीज़ हैं वो वहाँ की जनता को छोड़ के बाहर से अपना माल खरीद रहे हैं, तो वहाँ का लोकल आदमी कहाँ जाएगा? जो गन्ना है, जो किसान है, किसान कहाँ जाएगा? अपना खेती का, अपनी जो खेती में वो जो भी कुछ उगा रहा है वो कहाँ बेचेगा, जब फैक्ट्री लेने को तैयार नहीं है। और जब बिल्कुल ही उनके मैं समझता हूँ कि जब उनकी जो भी वो फसल, जो उनकी फसल है, जो बिल्कुल ख़राब होने पे आती है, तो उनको कौड़ियों के दामों में देना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ उधर एक फैक्ट्री की भी उपलब्धि कराई जाए। अगर आप देखें तो ज़िले रामपुर में कानपुर के बाद हमारे ज़िले का नंबर आता था जिसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थी। आज आजम खान ने वो सारी फैक्ट्रियाँ लगभग बंद करवा दी और पब्लिक के हाथ में रिक्शाएँ थमा दी। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि इनके बेटे से भी कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे रामपुर के नौजवान हैं, ज़िले के नौजवान हैं, तो ये उनके हाथ में तो रिक्शा दे देते हैं, लेकिन अपने बेटे के हाथ में क्यों नहीं देते रिक्शा? तो वही हजमा मियां ने कहा कि आजम को यूनिवर्सिटी में बच्चों की मोटी फीस वसूली जाती है, लेकिन उनके पुरखों ने यहाँ पर शिक्षा के 35वें संस्थान खोले थे, जहाँ आज भी गरीब से गरीब बच्चा मुफ्त में पढ़ लिख सकता है। हजमा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में अब स्वार का विकास करना चाहते हैं। जाती हर बिरादरी का आदमी उसमें शिक्षा हासिल करता है, तो हमारी कोशिश रही है कि ज़िले को आगे लेके जाएं, और आज़म की कोशिश रही है कि ज़िले को पीछे लेके जाएं और अपने आप को आगे लेके जाएं। उनका मानना है कि जनता के पास रोज़गार नहीं होगा, जनता के पास काम नहीं होगा, तो उसके फजूल के भाषण सुनने आएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान रोज़गार प्राप्त करें, जो इस सरकार की भी नीति है। तो मेरा मानना ये है, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी पार्टी की जो नेता हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, कि उन्होंने मुझ पे ये भरोसा दिखाया है, और मैं चाहूँगा कि मैं
उनके नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपनी विधानसभा को विकास की नई ऊंचाई और नई बुलंदियों पर लेके जाए। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की निगाह रामपुर के चुनावी महासंग्राम पर टिक गई है। चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि क्या इस बार नवाब खानदान आजम खान से अपना पुराना हिसाब चुकता कर पाएगा या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।